Congrats. Today we will discuss the power system. First, the subject code is the KMali 501. My name is Ashwini Kumar, PhD scholar at Gautam Buddha University, Greater Noida. The unit covers the generation, introduction and the load curve. But in this lecture, we will cover the unit second, transmission and distribution of electric power first. For this single line diagram of the power system, choice of transmission voltage, different kind of supply. Further, we will discuss configuration of transmission line, corona, and the effect of corona power loss, advantage and one grid. This is the power grid of Indian grid. Okay, after generation, there is the transmission line used for the interconnecting generation unit to the distribution unit or the consumers. व्हाट इज द ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस एट द पावर स्टेशन इज ट्रांसमिटेड ओवर अ लार्ज डिस्टेंसेस टू द सेंटर विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर नोन एज द ट्रांसमिट। जो हमारे जनरेशन हो गया, जो पावर हो गई, वो क्या है, जनरली कोल होता है, हाइड्रो होता है, थर्मल होता है, न्यूक्लियर होता है। ये आपकी जो पॉपुलेशन होती है उससे काफ़ी दूर होता है। तो आपके 50 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर डिस्टेंसेस पे होते हैं, इसलिए ये ट्रांसमिशन लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। बाय द कनेक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी हम वहाँ से गेन कर लेते हैं। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसमें? कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, टावर्स हैं, सपोर्ट होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कंडक्टर, दे कैरी इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द पावर स्टेशन टू द लोड सेंटर। जनरली हम ACSR यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स, आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स, ये वायर होता है। आपने देखा स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स होते हैं, सॉलिड कंडक्टर हैं लेकिन स्ट्रैंडेड कंडक्टर आगे हम पढ़ेंगे अभी। इंसुलेटर, व्हाट इज द इंसुलेटर? जैसे अगर हम किसी वायर को किसी टावर के साथ बांधेंगे तो वहाँ इंसुलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अदरवाइज वायर से करंट उसमें चला जाएगा। और ये डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं इंसुलेटर, क्योंकि हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वायर है आपका, तो हम कैसे एक छोटे से इंसुलेटर में बांध नहीं सकते, तो रेटिंग अलग अलग होती है। दे सर्व to anchor the conductors and to insulate them from ground. Porcelain glass material are used for the making the insulator. Tower और supports क्या है? टॉवर क्या है आपका? Conductors at a safe height from the ground and the distance from the each other. For very high voltage lines, towers are used galvanized angle iron. Generally ये galvanized angle iron का होता है। ये शेप्स आपने देखा हाईवे के आगे आप जब जाते हो तो रास्ते में ये सारे पड़ते हैं, दिस कॉल्ड द टावर। ये सेक्शंस होते हैं, एंगल सेक्शंस होते हैं, ये GI के होते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन के। और ये डिस्क होती है, इंसुलेटर डिस्क होती है, इंसुलेटर होता है आपका। और ये पूरा का पूरा ये वायर है आपका RYB 3 फेज है, ये ऊपर से अर्थ लाइन है, ग्राउंड वायर है। कोई लाइटनिंग स्ट्रोक होता है तो इस पे आ जाता है और हमारा ये कंडक्टर इंसुलेटर सारा सेफ रहता है और यहाँ से डायरेक्ट अर्थ में चली जाती है, अर्थिंग में होती है जो ग्राउंड वायर होता है। ये भी आप नेक्स्ट यूनिट 4th 5th में आप पढ़ेंगे इसके बारे में सारा, ये भी पढ़ेंगे कितने डिस्टेंसेस पे होते हैं, सैग बनती है। दिस इज द सिंगल फेज, सॉरी, दिस इज द 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है आपका। 3 फेज, दिस इज द 3 फेज सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है। और इंसुलेटर स्ट्रिंग है, ये कई सारे जो इंसुलेटर होते हैं एक साथ कनेक्टेड होते हैं, दिस कॉल्ड द इंसुलेशन इंसुलेटर स्ट्रिंग। ट्रांसमिशन लाइन कॉन्फ़िगरेशंस की अगर बात करते हैं तो 4 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो होता है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड द शंट कंडक्टेंस होता है एक। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस, सब जानते हैं, क्लास 7th में पढ़ा होगे, 8th में पढ़े होगे। इंपॉर्टेंस इन द ट्रांसमिशन इफिशियंसी, इवोल्यूशन है, इकोनॉमिक स्टडीज़ में किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन सीरीज रेजिस्टेंस कॉजेज द रियल पावर लॉस। जो VI होता है, रियल पावर लॉस होता है, वो हमारा ये रेजिस्टेंस के थ्रू होता है। और इंडक्टर क्या है? द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज मेन गवर्न बाय द सीरीज इंडक्टेंस। जो हम इंडक्टेंस से करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई AC है, तो क्या होता है आपका, अगर AC करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो ये क्या करेगी, बाय द स्क्रू लॉ ऐसे एक फॉर्मेशन करती है, लूप का फॉर्मेशन करती है। दिस इज कॉल्ड द
ये जो फ्लक्स होता है लिंकेज, और फ्लक्स के लिंकेज को हम क्या करते हैं, इंडक्टेंस होता है, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज डिवाइड बाई द करेंट, इट इज नोन एज एल। ये क्या होता है, नंबर ऑफ जो फ्लक्स की लाइंस होती हैं, टोटल नंबर ऑफ एन साई डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू जो हमारा इंडक्टेंस होता है, आप आगे पढ़ोगे इसको भी। एंड द कैपेसिटेंस क्या हो गया आपका, ये दिस इज द, जैसे हमारे पास दो वायर है, ठीक है, और या तीन वायर है वाट एवर, तो हमारे पास आर वाई भी थ्री फेज है, तो ये इसमें सपोज करिए 200 केवी की लाइन है ट्रांसमिशन लाइन में, और ये नीचे अर्थ है, तो यहाँ पे 200 केवी की लाइन है, बीच में एयर हो गया और नीचे अर्थ है। तो एक तरह से ये दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है आपका, दो प्लेट होती है, एक को हम क्या करते हैं पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे को क्या करते हैं निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये बन गया आपका। तो ये हमारा हाई वोल्टेज 200 के भी, बीच में एयर हो गया, 20 से 25 मीटर का एयर हो गया, नीचे अर्थ हो गई, तो ये फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटेंस होता है। तो इसकी भी स्टडी हमको करनी, भी हैव टू स्टडी। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसको और क्या कह सकते हैं, चार्जिंग करंट टू फ्लो इन द लाइन, मेनली मीडियम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होती, जहाँ पे आपका वोल्टेज 66 केवी से लो होता है, या 180 सॉरी ये 80 किलोमीटर से जो डिस्टेंस से कम लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इसमें नहीं अपीयर होता है ये। जो 80 किलोमीटर से एबव की ट्रांसमिशन लाइन है या फिर 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसमें अपीयर होता है, तो ध्यान देने वाली बात है। और ये दिस इज द shunt conductance. What is the shunt conductance? They stand for the leakage current flowing across insulator and ionized pathway of the air. जो आपका इंसुलेटर होता है आपका इस तरह से, और इस तरह से इंसुलेटर होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं वायर को इस तरह से बांधते हैं, तो ये जो वायर होता है इसमें क्या होता है कि करंट क्या हो जाती है, एयर के थ्रू यहाँ से लीक करके इसमें से जाती है, या इस वाले से जो कनेक्टर है इंसुलेटर पोर्सिलीन है, इसको ओवर करके यहाँ से एक लीक करंट इसमें फ्लो करती है इसके ऊपर से। कोई भी परमानेंट इंसुलेटर नहीं हो सकता है, तो एयर के थ्रू क्या होती है आपकी एयर ब्रेक डाउन हो जाती है और करंट इस तरह से फ्लो करती है, तो ये आयोनाइज हो जाती है, इसे बोलते हैं कैपेसिटेंस बोलते हैं, क्योंकि ये आपका एक वोल्टेज, बीच में इंसुलेटर, फिर आपका यहाँ पे मेटल है आपका कुछ दूसरा इसका वोल्टेज, तो फॉर्मेशन ऑफ दिस इज शंट कैपेसिटेंस हो गया आपका। कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और वोल्टेज सोर्स हो गया आपका R1 L1 R2 L2, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया इंडक्टेंस, और ये हमारा रिसीविंग वोल्टेज है आपका, ये ZL, ये इतना ड्रॉप हो गया तो हमारा वोल्टेज थोड़ा सा कम हो जाता है, रिसीविंग वोल्टेज फॉर द शॉर्ट एंड मीडियम। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम देखेंगे कि कभी उसमें ज़्यादा भी हो जाता है, दैट इज द आल्सो रिसीविंग वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, हम उसको भी आगे पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा, दिस इज कॉल्ड द पेरेंट इफेक्ट होता है, उसमें हम पढ़ेंगे। दिस इज द रेजिस्टेंस इंडक्टेंस ट्रांसमिशन लाइन आर द सर्किट विद द कांस्टेंट, दिस इज द R इज इक्वल टू आई स्क्वायर, R इज इक्वल टू P होता है, और R इज इक्वल टू P बाई R स्क्वायर, P बाई I स्क्वायर, वेयर P is the power loss in the conductor in watts and the current flowing through the conductors in what is L, L is equal to Xi डिवाइड बाई I, और इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू L di बाई dt, दिस इज द वोल्टेज एंड व्हाट इज द कैपेसिटेंस। और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इन एयर एक्ट एज इंसुलेटिंग मीडियम, जैसा कि मैंने पहले बताया, मीडियम बिटवीन टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर होते हैं उनके बीच का एयर क्या हो जाएगा आपका इंसुलेटिंग मीडियम, तो वो एज ए फॉर्मेशन ऑफ द कैपेसिटेंस। So there will be capacitance between the conductor which is defined as charge per unit potential difference. This is known as capacitance. C is equal to Q by V, और फैरड होती है इसकी यूनिट होती है, हम आगे भी पढ़ेंगे। Capacitance of line is also uniform distributed along whole length of the line. This is the line conductor. ये लाइन कंडक्टर है और ये हमारा दूसरी लाइन है, उसके बीच में एयर है, तो ये इस तरह से फॉर्मेशन हो गया। या इस तरह से भी कह सकते हैं, उसमें एक चार्जिंग करंट एयर के थ्रू फ्लो हो रही है, जो IC है आपकी। द चार्ज ऑन द कंडक्टर एट एनी पॉइंट इंक्रीजेज
and decreases of the inductance value of the instantaneous value of the voltage between conductor at that point. Due to this, a current known as charging current flow through the conductors even through the line is open circuited. The voltage drop efficiency and power factor of the line depends on the capacitance. This is the conductors. What are the main conductor? The copper, aluminum and the alloy. ये हम जानते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो करंट को कैरी करते हैं। तो 3 टाइप्स के होते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन्स में यूज़ करते हैं जनरली पावर सिस्टम में। कॉपर का होता है, एल्युमिनियम का होता है, एलॉयस भी यूज़ किए जाते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है? हाई कंडक्टिविटी होती है। दे शुड हैव लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो बहुत कम होना चाहिए। लो कोरोना लॉस होना चाहिए। लो वेट होना चाहिए यानी लाइटर होना चाहिए। हाई टेंसाइल एंड फैटिग स्ट्रेंथ। क्रैक ग्रोथ, जैसे फैटिग क्या है, जैसे वायर है आपका हाइट पे रहेगा, आपका 20 से 25 मीटर की हाइट पे यहाँ टावर होता है। तो ये जो वायर होता है पर्टिकुलर एक हाइट पे, तो इसका खुद का अपना एक वेट होता है। ये पर्टिकुलर एक हाइट पे रहेगा टावर, जो इसका खुद का वेट ज़मीन पे आएगा। तो ये अगर बहुत भारी रहेगा और ये तो ये टूट सकता है, इसलिए लाइट होना चाहिए और गुड क्वालिटी इसकी होनी चाहिए। साइज ऑफ कंडक्टर की साइज क्या होती है? द टोटल नंबर ऑफ इन ए स्ट्रैंड n लेयर, दिस इज द 1 + 3n इंटू 1 + n, या इस तरह से भी कह सकते हैं 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। ये स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स के लिए है। ओवरऑल डायामीटर ऑफ द स्ट्रैंडेड क्या है? ओवरऑल डायामीटर द स्ट्रैंडेड का d इज इक्वल टू 1 + 2n इंटू d। द d इज द डायामीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड। टाइप्स ऑफ कंडक्टर, ये स्टैंडर्ड कंडक्टर के बारे में था। ये देखिए टाइप्स ऑफ कंडक्टर क्या है। टाइप्स का एल्युमिनियम कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है, कॉपर एल्युमिनियम अलॉय एंड मिक्स कंडक्टर्स की बात करते हैं हम। तो एल्युमिनियम में है आपका एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर है, कॉम्पैक्ट ACSR है, आपका ACSR है, ऑल एल्युमिनियम अलॉय कंडक्टर। ACSR मीन्स एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड है आपका। ऑल एल्युमिनियम अलॉय कंडक्टर है, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर है आपका। एंड इट्स वेट इज 50% ऑफ द कंडक्टर। ACSR क्या होता है आपका? ये बीच में आपका स्टील रहता है, इसके आगे हमारे पास 2 3 4 5 6 कंडक्टर हो गए, और बीच में स्ट्रेंथ देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्टील यूज़ कर लेते हैं, बाकी एल्युमिनियम का रहता है। और जब इसके अंदर स्टील ना हो, सारे के सारे जो कंडक्टर स्ट्रैंड हो वो एल्युमिनियम को, दिस इज द ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। तो ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। और जब उसमें एलॉय होता है एल्युमिनियम का, दिस इज द एल्युमिनियम एलॉय, एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर्स के बारे में हो जाता है। अच्छा, कॉपर के बारे में है ऐसे ही। स्टील कोर्ड कॉपर है आपका, कॉपर वेल्ड कंडक्टर है। जो कॉपर वेल्ड कंडक्टर होता है 30 to 60% ऑफ प्योर कॉपर कंडक्टिंग होता है। कैडमियम कॉपर कंडक्टर 0.7 to 1% मिक्स ऑफ कैडमियम होता है। डिक्रीज द कंडक्टिविटी बाई 15 से 17%। एक होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर होता है। और जो एलॉय है आपका एल्युमिनियम कंडक्टर एलॉय रिइंफोर्स है आपका कंडक्टर। एल्युमिनियम वेल्ड कंडक्टर यूज्ड इन अर्थ वायर होता है। फोस्फार बोन्ड कंडक्टर लॉन्ग स्पेन सच एज रिवर क्रॉसिंग होता है, उस समय यूज़ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपको आगे पूछा जा सकता है कभी इंटरव्यू में भी। गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर क्या होता है? वेयर द हाई स्ट्रेंथ इज डिजायर्ड वेरी लॉन्ग स्पेन इज रिक्वायर्ड। और इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द कॉस्ट ऑफ कॉपर एल्युमिनियम इज यूज्ड इन द ट्रांसमिशन। जो हमारे पास एल्युमिनियम अलॉय कंडक्टर है उसके बारे में। तो इस हमारे पास SCA है, यूज़ करते हैं स्टील कोर एल्युमिनियम, इट इज़ कॉल्ड एट द स्टील। देखिए ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर AAC फॉर ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एल्युमिनियम कंडक्टर इज ग्रेटर देन द कॉपर। अगर हम सेम बात करते हैं रेजिस्टेंस के लिए, क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, तो एल्युमिनियम हल्का होता है। Weight is 50% of the copper conductor. That's make the transportation and erection such as conductors economical. Corona effect is reduced by the increasing the diameter of the conductor. तो कोरोना